यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरथिकम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपने प्रिपेयर में वे लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम की जो डेट है, सैनिक स्कूल के एग्जाम की डेट वो भी आ चुकी है। तो सभी ने वो वीडियो देख ही ली होगी कि आपका एग्जाम कब का है। 18th ऑफ जनवरी 2026 आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है, ठीक है ना। आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। भाई जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि आरएमएस, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय और इसके साथ साथ हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र की भी तैयारी करते हैं, जिसमें स्पेशली हम देखते हैं मैथ्स वाले पोर्शन को, ठीक है। और अभी जो अपना चल रहा है वो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और इस पीवाईक्यू सीरीज की आज क्लास नंबर 9th होने वाली है, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय विद्यालय के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, क्लास 5th 6th या 7th में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बाकी जो सीरीज अगर आपने नहीं देखी है, 8th तक जो क्लासेस हमने नहीं देखी आपने, तो हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बाकी आप लोग चैनल के ऊपर जाकर विजिट करेंगे तो वहां पर भी एक आरएमएस 2026-27 का जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वहां पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को भी देख करके ऐड ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जितने आपके फ्रेंड्स हैं या कोई दूसरे रिलेटिव्स हैं आपके, वो भी इस वीडियो को देख करके ना और कुछ चीज़ें सीख सकेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी, हम कुछ अगर सिखा पाएंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, चाहे वो सेकंड स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड हो या फॉर्म से रिलेटेड हो या आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या करेक्शन विंडो जो आपने करेक्शन करना हो, तो आप लोग इन सभी क्वेरीज के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को देरी ना करते हुए भाई शुरू करते हैं। नए जो स्टूडेंट्स हैं, नए जो व्यूअर्स हमारे, इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें टाइम टू टाइमली, ठीक है। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए हम तैयार आपके साथ साथ कर ही रहे हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्लास के अंदर। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड, क्या कहा पहला क्वेश्चन, देखो, द स्पीड ऑफ अ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको क्या गिवन है भाई, स्पीड गिवन है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। इफ इट कवर्स टोटल डिस्टेंस और इन 4 आवर्स, अगर वो कह रहे कि भाई जितना उसको चलना था उसकी टोटल डिस्टेंस जो है उसने 4 घंटे में अगर ट्रेवल कर ली है, तो टोटल डिस्टेंस क्या थी। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से कितनी स्पीड हुई 60 और टाइम कितना है आपके पास 4 आवर्स, और 6 4 24 मीन 240 किलोमीटर जो है इसको कवर करनी थी, 240 किलोमीटर कवर करनी थी, ठीक है। समझ में आई चीजें, आसान है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे करें तो साथ साथ ही लेके चले तो क्वेश्चन नंबर 30 को भी यहीं से कवर कर लेते हैं, ताकि हमें नीचे चलने में आसानी हो जाएगी ना। चलिए यहीं से कर लेते हैं। A square has a side 8 centimeter and a perimeter is p centimeter, ठीक है, p दे रखा है। What is the equation to find the perimeter of square? perimeter of square निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, perimeter का फॉर्मूला होता है p is equal to 4 into side, और साइड आपको क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से p is equal to 4 into 8। आप इसको 4 into साइड भी कह सकते हैं, इक्वेशन तो यही बनेगी p is equal to 4 into साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगी, p is equal to ये रहा 4 into 8, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा p is equal to 4 into 8, मैंने साइड की वैल्यू होती है ना भाई, साइड की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने साइड की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें।
देखिए आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 127 देख लो यहाँ से। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है भाई, जिसकी तीनों साइड जो है ना वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। देन क्या कहा उसने, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसने कुछ और भी दे रखा है, हाँ 3 सेंटीमीटर ईच लेंथ दे रखी है। एक बात मुझे बताओ कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर ऑल 3 साइड्स, और साइड आपको क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इधर के 3 सेंटीमीटर ईच, तो पी यहाँ से कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 131 क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इतना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन इट्स डायगोनल, स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर आपको देखा 1024, ये 1024 होता किसका है, ये शायद 32 का होता है, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1024, और ये किसका होता है 32 का, तो 32 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आया। अभी इसकी साइड आई है, क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ वन इट्स डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल होता है अंडर रूट 2 इंटू में साइड, मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू में 32 मीन्स 32 रूट 2, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चीजें क्लियर हुई, मैं डायगोनल का फॉर्मूला लगाना था, सबसे पहले मैंने साइड का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो एरिया गिवन था मुझे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और ये मुझे दे रखा था एरिया, दोनों को बराबर रखा मैंने, यहाँ से मेरे पास साइड आ गई। साइड आने के बाद मैंने क्या किया, साइड आने के बाद मैंने डायगोनल का फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट 2 इंटू साइड, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करो पढ़े भाई, देखो A train cover a distance of 280 kilometers in 5 hours, ठीक है। How many kilometers does it cover in 8 hours, भाई 5 घंटे के अंदर उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना 280 किलोमीटर। उसने पूछा कि 8 आवर्स में कितना करेगी, पहले ये देख लो ना 1 आवर में कितना करती है, तो पहले यहाँ से स्पीड निकाल लो, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है मुझे, डिस्टेंस कितना है 280 और टाइम कितना है 5 आवर्स, 5 से काटोगे 5 5 25, 5 से गया 30, तो स्पीड आ गई कार की 70, नहीं सॉरी, स्पीड आ गया आपके पास 56 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 56 किलोमीटर चलती है, और 8 आवर्स का पूछा था, तो 56 इंटू 8, 448 किलोमीटर सी होता है आपका, 448, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 448 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 448 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 8 आवर्स के अंदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, विमल विमल bought 10 lotus flowers at 12 rupees each and 15 pencil at 6 rupees each, ठीक है। भाई देखो 10 फ्लावर खरीदे 12 रुपए के एक, तो टोटल यहाँ से कितने खरीदे उसने 110 रुपीज के, ठीक है। एंड 15 पेंसिल ऑफ 6 रुपीज, तो ये कितने खरीद ली 90 रुपीज, एंड सोल्ड ईच लोटस फॉर रुपीज 14, 12 के अंदर खरीदा था लोटस, बेच कितने में रहा है 14 रुपए में, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो 2 रुपए का प्रॉफिट अगर एक लोटस पे हो रहा है उसको, तो लोटस कितने थे 10 लोटस थे, तो 10 लोटस के ऊपर कितने का प्रॉफिट होगा भाई 20 रुपीज का प्रॉफिट, तो ये हो गया। अब बचा 45 का प्रॉफिट और करना, क्योंकि 65 का प्रॉफिट करना था मुझे लास्ट में, और पेंसिल है 90 रुपीज की, अब उसके अंदर मुझे 90 प्लस 45, तभी तो 65 का होगा ना भाई, 20 तो यहाँ से मैंने प्रॉफिट कमा लिया पेन से, नहीं सॉरी लोटस से,
और बचा हुआ जो है वो पेंसिल से कमाना है, तो 45 4 कमाना है, तो 5 ही हो गए, 9 और 4 13 मंथ्स 135 रुपीज की सब पेंसिल्स बेचनी है सारी। कितनी पेंसिल थी? 15 पेंसिल है। और 15 की टेबल में अगर 135 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 15 की टेबल में 135 कहाँ पे जाता है? 9 पे। तो पेंसिल जो है वो हरी कितनी की बेचनी पड़ेंगी उसको? 9 रुपीज के ऑप्शन पे चले जाओ। ये रहा, देखो 9 रुपए की पेंसिल भाई। टोटल 135 रुपए में पेंसिल बेचनी है। कितनी पेंसिल है? 15 पेंसिल है। तो एक पेंसिल कितने की बेचेगा? 135 अपॉन में 15, 15 9 135, तो 9 रुपए की एक पेंसिल बेच देगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, दोनों देख लेंगे एक बार। ये देख लो पहले एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ 7 16 26 36 46 एंड 55। तो सबसे पहले ये देखा हो कि एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स। तो मुझे सम करना है पहले, तो भाई 5, पहले वंस वंस डिजिट वालों को सम कर लो। और 6 11, 6 17, और 6 23, और 6 29, और 7 36, 6 3 कैरी हो गया, तो 7 नहीं सॉरी 5 और 3 कैरी थी 8, और 4 12, और 3 15, 16 17 18, 186 डिवाइड बाय कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 और 6 6 31 जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस यही तो होता है एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं मैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखो, इस क्वेश्चन में देखो भाई, अ ट्रक required 108 liter of diesel for covering a distance of 594 kilometer. How much diesel, यहाँ पर मुझे डीजल निकालना है, will be required for the truck covering a distance of कितना किलोमीटर? पहले ही देखो कि 1 किलोमीटर में कितना डीजल चाहिए। तो भाई 594 किलोमीटर के अंदर, सॉरी 594 किलोमीटर के अंदर 108 लीटर डीजल चाहिए। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा भाई? 108 और डिवाइड बाई 594, और मेरे पास कितने का पूछा है? 1650 किलोमीटर का। तो इसका कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 1650, यही तो है ना। इसको जब आप लोग काटोगे तो काटने के बाद आपका पूरा पूरा ये सब कटने के बाद आएगा 300 यहाँ पर। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर नहीं आता आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं दोबारा। आपका 300 लीटर आ जाएगा इसका भाई। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ देखो। 134, देवी loses 25% by selling a bicycle for रुपीज इतना, इट्स परचेज प्राइस। एक बात मुझे बताओ, जब उसने 25% का लॉस खा लिया तो उसने मान लो 100 रुपए का बेचा था, खरीदा था, ये सीपी था, और जब उसको लॉस हो गया 25% का, कितने में बेच दिया उसको? 75% में। तो ये वैल्यू जो है वो 75% की है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना आपकी 2250, ये है 75% की। अगर 75% की वैल्यू 2250, 1% की तो 2250 अपॉन 75, और 100% की इंटू में 100, 25 3 जा 25 4 जा, और 3 से अगर इसको काटोगे तो 3 7 21, 3 5 15, और 0 का 0, और 750 इंटू 4, 4 0 0, 4 5 जा 22, 28 और 2 30, 3000। ऑप्शन आपका बी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े।
देखो भाई 140 क्वेश्चन देखते हैं वैसे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। What will be the sum of largest number of 3 digits? अच्छा एक बात मुझे बताओ, largest number of 3 digit 9 9 9 यही है, and the smallest number of 4 digit 1 0 0 0। अच्छा अब तुम कहोगे सर मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं किया 987। अगर वो यहाँ पे कहता ना कि भाई 3 डिजिट और तीनों डिफरेंट होनी चाहिए, what will be the sum of the largest number of 3 digit with 3 digit different 3 डिजिट्स भी बोल सकता था, ठीक है। अगर वो इस तरीके से पूछता आपसे तो आप इसमें कह सकते थे सर ये ऑप्शन लगेगा, अदरवाइज अभी इसमें ये नहीं लगेगा। अभी आप लोग सिंपल इसको करेंगे इस वाले तरीके से, ठीक है। देखो इसको प्लस करोगे 9 9 9 और 1, ये आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इधर से क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ दिस, इसका सम करना है मुझे, क्या है देखो 0.007। अब इसने 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो बस तुम 07, बाकी आगे कुछ नहीं, जीरो लगा दो 0.7 0 0 लगा दो आगे तो 7.000, ठीक है, एंड 70.0 एक 70.0 एक ये है भाई। इसको जब आप लोग प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना देगा, थोड़ा सा नीचे का बाद में छोटा कर देंगे इसको, यह देगा आपका 7, इधर से भी आपका 7 आ जाएगा भाई, और ये भी आपका 7 पॉइंट, इधर से भी 7 बचेगा और इधर से भी 7, तो 77.777 आपका ऑप्शन नंबर बी है, 77.797। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। आपका आ जाएगा 77.777। चले आगे, इस क्वेश्चन को देख लो भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल एंगल बी रेशियो एंगल सी, एंगल बी रेशियो एंगल सी, ये आपका 2 है, ये रेशियो 3 है। एक बात मुझे बताओ, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो एंगल 2x प्लस एंगल 3x इज इक्वल टू 180, तो 5x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 180, और x की वैल्यू अगर काटोगे तो 5 से 5 से 15 5 से 30, x की वैल्यू होगी 36। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये, तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए 36 इंटू 3, क्योंकि 3x था ना ये, 3 6 18 और 3 6 9 और 1 10, तो 108 आ गया। अब अगर ये एंगल तुम्हारा 108 है, ये वाला कितना आ गया 108, और ये पूरा कितना होता है, ये 180 होता है, ये वाला पूरा, देखो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये वाला जो आपका एंगल है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होता है भाई 180, जिसमें से ये वाला जो एंगल है 108 है, तो माइनस कर देंगे हम इसको 108, इधर कितना बचेगा 72 डिग्री, तो ये जो आपका एंगल आया ये वाला, ये आपका आया 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन का करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, देखिए द एवरेज ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 6 एंड 36। भाई एवरेज निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, उन नंबर्स का जो 6 और 36 के बीच में है, तो क्या है 7 14 21 28 और 35। अब अगर मैं इन नंबर्स के हिसाब से चलूं तो एवरेज का यही आएगा मेरा 21। अगर तुम करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 नंबर हैं, ओड नंबर्स है तो ओड नंबर्स में तो बीच की ही टर्म आती है, और मल्टीपल भी है तो गैप भी इसका बराबर ही होगा। करके देख लो एक बार, कितना हो गया ये 7 और 20 41 21 21 और 21 21 42 प्लस 28 और प्लस 35 और डिवाइड बाई 5 आएगा ये, 8 और 2 10 और 5 15, यहाँ से आ गया 5।
3 तो 5, 4 9, 1 10 डिवाइड बाई 5, 5 टू 10 और 5 इन 5, 21 आ गया। तो यहीं से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 21। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो बड़े, देखो क्या कह रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय दिस एंड दिस लीव्स अ रिमाइंडर 12 इन ईच केस। सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या निकालते हैं, हमने आपको बताया होगा, चाहे ग्रेटेस्ट हो या मैक्सिमम हो या फिर हाईएस्ट हो, तो हमेशा क्या निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ग्रेटेस्ट वालों में एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, और 12 जो रिमाइंडर बच रहा है तो सबसे पहले इस 12 को इन दोनों में से ही माइनस कर लो। तो इसमें से जब आप लोग 12 माइनस करोगे 1356 में से, तो ये आपको बच जाएगा 1344, और दूसरा क्या है आपका 1856। ठीक है, अब इसका मुझे क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है। मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, डिवीजन मेथड से कर सकता हूँ मैं इसको। देखो डिवीजन मेथड से कैसे होगा भाई, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है ना, मैं पेन का भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो मेरे पास है यहाँ पर 1856 और बाहर क्या है 1344, 1 पे जाएगा तो याद आएगा आपके पास 1344, माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 8 5। अब ये वाला नंबर बाहर आ जाएगा 1344, 2 जा पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आपके पास बचेगा कितना 0 2 3, 320। अब 320 को मैं बाहर रखूंगा, अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास 512, 1 जा पे सॉरी 320 आ जाएगा, ये माइनस करने पे कितना बचेगा, ये आपका 2, और 11 में से 2 गया 9, और ये 1, और इधर है आपका 320, कितने बजाएगा 1 पे जाएगा, फिर ये 192, कितना बचेगा 8, और इधर से बचेगा 12 9 3 और 1 138, और ये 192। अभी कितने पे जाएगा 1 जा पे जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको 138, तो 12 में से 8 गया 4, और 8 में से 3 5, 54, यहाँ पे आ गया 138, 138 आ गया तो कितने पे जाएगा अब ये 2 जा पे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, कितना बचा है 0, और ये 3 30, फिर कितना है, इसको और आगे कर लो भाई, इधर कर लेता हूँ मैं इसको, ये है 30 और ये है 54, 1 जा पे 30, कितना बचा ये 4 ये 2 24, ये तो आएगा नहीं, फिर आगे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो इसको ऑप्शन से करते हैं। देखो हमारे पास कितना आया था 12 माइनस करने के बाद, ये आया था 1344, और ये आया था अपने पास 1856। अब एक बात देखो, इसमें कॉमन क्या क्या है भाई, इसमें इधर ले लेता हूँ कॉमन वाले पोर्शन को। ठीक है ना, 2 में से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, वही तो एचसीएफ होगा ना। तो इसको अगर मैंने 2 से किया तो 2 6 जा 12, 2 7 जा और 2 2 जा, 2 9 जा 18, 2 2 जा और 2 8 जा, फिर से 2 से होगा, फिर 2 से करोगे तो 2 3 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 से 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, कट गया ना ये भी, और ये 2 3 2, फिर से 2 से कटेगा 168 को 8 4 1 1 6, फिर से 2 से कटेगा 4 2, ये कितने से कटेगा 2 से 5 8, फिर 2 से कटेगा 20
1, और ये 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब देखो प्राइम नंबर, आगे कुछ और कट नहीं सकता, सिर्फ ये नंबर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो 64 जो है आपका यहाँ पर HCF हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे आराम से। थोड़ा मैं इसको छोटा बना देता हूँ, ये ज्यादा बड़ा हो गया है यहाँ पर। ठीक है भाई, चलें आगे देखो क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 139, इसने कहा द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द टू सेवन्स मेंशन इन द नंबर। एक ये 7 है, एक ये 7 है, दोनों की डिफरेंस निकालना किसका, प्लेस वैल्यू का। तो भाई यहाँ से जो इसका डिफरेंस आएगा तो डेसिमल तक कितने हैं, 2 डिजिट्स, मीन्स ये तो 70 आ जाएगा। और ये कितना है, सेकंड डिजिट पे है, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 7/100। जब इसका माइनस करेंगे तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा ये 100। इसको डायरेक्ट भी अगर तुम करना चाहो, अगर नीचे 1 हो तो 100 इंटू 70, तो ये 7000 माइनस 7 और अपॉन में 100। इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आता है यहाँ पर 7693 और अपॉन में 100। अगर ऑप्शंस में पॉइंट में है तो 69.93 या फिर ये वाला। अब आपका ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा देखो, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर बी, देखो 69.93, ऑप्शन नंबर बी 69.93 है ना, अपना भी आया था यही, ये रहा 69.93। समझ में आया भाई? क्लास आपको कैसी लग रही है जरा कमेंट करके मुझे बता दो फटाफट से ना, रात को 11:30 हो रहे हैं ये। बताओ बताओ फटाफट से बताओ, समझ में आ रही है क्लासेस? अगर समझ में आ रही तो क्लास को लाइक कर दो फटाफट से। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। फिर आगे क्लास करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, बस ज्यादा नहीं रहे हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस रहे हैं, वो खत्म करते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। द टोटल मंथली सैलरी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन इज 28,000। दोनों को मिला के इतना। इफ द वुमेन सैलरी इज 1500 लेस देन द मैन। भाई मैं मान लेता हूँ मैन की है x, ठीक है, ये है मैन की, वुमेन की कम है ना 1500 माइनस x माइनस 1500, और दोनों का प्लस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 28000। यही तो है। तो यहां से कितना देगा भाई, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 29500। अब इसको 2 से काटोगे तो 14750, ये आ गया 14750, ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू किस में रखनी है, क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, व्हाट इज द वुमेन सैलरी। तो वुमेन सैलरी में से भाई 1500 रुपये माइनस कर दो एक्स वाली में से। तो अगर ये 14750 है तो मैं इसको कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। 14750 में से मैं 1500 रुपये कम कर दूंगा, बस इतना ही तो है। 0 5 2 3 1, 13250 रुपये उसकी सैलरी, ये रही 13250 रुपये, ये ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर अगर तुम कहते सर हम तो मेल की एक्स नहीं मानेंगे, हम तो फीमेल की एक्स मानेंगे, तो फीमेल की अगर एक्स है तो मेल की 1500 ज्यादा होगी उससे, तो ये हो जाता है एक्स प्लस 1500। वहां पर भी वही आता, लास्ट में तुम मेल की तो निकाले तुम्हें, तो उसमें फिर लास्ट में प्लस करते 1500, बात वही आती, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। What part of 4/7 should be added to it so that the sum becomes 11/14, ठीक। भाई 4/7 के अंदर मैं क्या प्लस करूं कि मेरे पास क्या बन जाए 11/14। मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4/7 को मैं इधर ले जाऊं, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा
7, एलसीएम दोनों का अगर लेता हूँ तो कितना आता है 14, ये तो 11 माइनस 7 टू द 14 और 2 4 द 8, और 8 में से करोगे कितना बचेगा 3/14। ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ कर रखा है शायद इसने, 3/13 आएगा, ये 3/14 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा भाई। समझ में आया? क्वेश्चन हार्ड है क्या, इजी है ना? चलो 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको और देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ऑन डिवाइडिंग 1332 by a number, the quotient is 121 and the remainder is 1. Find the denominator. मीन्स हमें क्या निकालना, देखो मैं बताता हूँ। मेरे पास ये डिविडेंड दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है। आपको क्या निकालना है, डिवीजर निकालना है भाई, किससे मैं इसको डिवाइड करूँ वही निकालना है। ठीक है ना? हाँ, तो डिवीजर का फॉर्मूला क्या होता है, 1331 माइनस रिमाइंडर 1 अपॉन में 121, सॉरी ये 2 है यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 1331 और डिवाइड बाई 121। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको क्योंकि मल्टीप्लाई बाई किससे होता है, 11 से मल्टीप्लाई करने पर तो आता है 11, 121 बन जा और 121 बन जा, 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? आगे बढ़े, देखिए 2-3 क्वेश्चन और रह गए। When 20.2 is multiplied by 18.01, the resultant is rounding off to the nearest whole number. ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर पे देखने क्या आता है, इसका है 20.2 मल्टीप्लाई बाय 18.01। जब डेसिमल हटाते हैं तो इसका डेसिमल हटेगा तो कितना देगा भाई 100, इसका डेसिमल हटेगा तो कितना देगा भाई 10। तो यहां से जब आप लोग 1801 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 202 से, तो ये आपके पास आता है 363802 और डिवाइड बाय क्या है 1000, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे आएगा तो 363.802। अब इसका नियरेस्ट क्या बनता है होल नंबर 364, क्योंकि 63 के बाद पॉइंट में 8 है, अगर 5 से कम होता तो 3 लिख लेते, अगर ये 5 से ज्यादा है तो आपको नेक्स्ट वाला नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पर डिजिट। तो 364 ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट व्हाट टाइम द एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी एग्जैक्टली 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री के ऊपर जो है आपका कितने बजे होता है, देखो 4 बजे तो नहीं होता और 5 बजे भी नहीं होता, 6 बजे जो है वो 180 डिग्री का होता है, 3 बजे देखो ये आपकी घड़ी है भाई, हो सकता है कि ड्राइंग हमारी सही ना बने, ये सेंट्रल 3 जब बजेंगे तो हावर वाली क्लॉक तो यहाँ पर होगी और मिनट वाली यहाँ पर होगी, तो जो ये एंगल बनेगा आपका ये 90 का ही तो बनेगा। ये कितने बजे बजता है यहाँ पर 3 बजे, ये आपका 12, ये आपका 9 और ये आपका 6। ठीक है, तो 3 बजे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, द लेंथ of a rectangle is 8/3 of its width and the perimeter of the rectangle is 66 meter. Find the area of the rectangle. मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। लेंथ दे रखा है उसने 8/3 ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ को मैं मान लेता हूँ कि भाई ब्रेड्थ जो है उसकी कितनी है x है, तो लेंथ 8x/3 और एरिया उसने दे रखा है नहीं, पेरीमीटर दे रखा है 66 और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 into L plus B means x plus 8x/3 इज इक्वल टू 66। 2 से जब इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना देगा 33, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 3x प्लस 8x इज इक्वल टू ये 33, और ये जो 3 इधर डिवाइड में अपने आता है ये इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 3 वाले को भाई मैंने यहाँ ले गया मैं इसको। ठीक है, तो 8 9 10 11 11x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 11x इज इक्वल टू 99 और x की वैल्यू 9। क्या पूछा उसने
अच्छा एरिया पूछा है, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज कर सकता हूँ। ब्रेड्थ तो मेरे पास कितनी आ गई 9, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8/3, तो 3 3 9 और 8 3 24, और 24 को जब आप लोग 9 से करो, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, एरिया होता है एल इंटू बी, तो 24 इंटू में 9, ये आपका आ जाएगा 216, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये पूरी मल्टीप्लाई आपको करने की देखने की जरूरत नहीं था ना, 9 4 36 और 6 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो 216 आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या है, परेशानी है तो बताओ भाई। और सैनिक स्कूल की आपकी डेट भी आ गई है ना? देख लिया होगा ना आपने वो वीडियो भी। कब का पेपर? 18 जनवरी को। ठीक है, सभी को पता है ना इस बारे में, तो 18 जनवरी को पेपर है आपका, ध्यान दे लो। और समय जो है ना बहुत कम है, पढ़ लो खींच के, बस यूँ समझ लो कि नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं, और 2 महीने भी नहीं कह सकते आप लोग। संडे शादी, मामा की शादी, फूफा की शादी है, बुआ के जाना है, मौसी की शादी है, मामा की शादी है, बहुत सारी शादी चलेंगी, सीजन चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन रहे हैं अपने पास, तो पहले इसको समझा देते हैं थोड़ा सा क्या है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, भाई इनकरेक्ट कौन सी वो बतानी है। 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। हाँ ये बात तो ठीक है कि भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 ही होता है, 100 तो होता नहीं है। अच्छा इसके 3 ऑप्शन ऊपर है क्या? हम्म द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, भाई 2 ऑड नंबर क्या क्या है, जैसे 5 और 7, दोनों का सम करेगा तो 12, तो बात ठीक है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, 7 + 15, 12 7 22, ये भी ठीक है, मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज नॉट 2, नॉट 2। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज नॉट 2, बिल्कुल सही है बात। और √2 इज अ रैशनल नंबर, नहीं नहीं ये गलत है भाई। √2 जो है रैशनल नहीं है, आपका क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। √2 जो है आपका रैशनल नंबर, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए यही सही है, उसने पूछा ही गलत था, ठीक है। और आज का जो नेक्स्ट और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या है वो देख लो भाई। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या है, 9 9 9, 9 और 9, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट 1 0 0 0 0 0। इसका अगर मैं डिफरेंस कहूँ तो मेरे पास क्या आता है, सिर्फ 1, क्योंकि अगर मैं इसमें अगर 1 प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास यही तो आएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ गई यहाँ तक? तो फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दो अगर आपको समझ में आ गया तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक, और अपना जो शेयर का जो बटन है उसको दबा दो फटाफट से। कोई अगर आपका क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट कर देना, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन पेंडिंग रह गया है। और कैसी लगी आपको क्लास, क्लास के बारे में आपका क्या रिव्यू है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। और किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन अभी थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, वो टॉपिक भी हमें आप लोग कमेंट करें, ताकि एक नेक्स्ट वीडियो हम संडे के दिन जो है उस क्लास को हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और चैनल के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पहले कर लेते हैं, फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, भाई हमारे चैनल GR अधिगम क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ साझा कर देना। घंटी का भी प्रेस बटन जो है ना, घंटे वाले बटन को भी आपके साथ में जो है उसको दबा लें, ताकि अगर आप घंटी बजाएंगे तो दिमाग की घंटी भी बज जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई आज के लिए इतना है बस, काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।